Hello बच्चों, let's read out the question. Where do minerals occur in igneous and metamorphic rocks? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो दो टाइप के रॉक्स होते हैं, इनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल डिपॉजिट्स, वो कहाँ एग्जैक्टली पाए जाते हैं, ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पर रॉक्स एंड मिनरल्स की बात हो रही है। हम देख रहे हैं यहाँ पे दो रॉक्स के बारे में मेंशन है, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, और मिनरल्स के बारे में भी पूछा गया है कि ये इन रॉक्स में कहाँ पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एकदम ब्रीफ में सबसे पहले आप इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होते हैं समझ लेते हैं, वर्बली हम समझेंगे। इग्नियस क्या होता है? जब आपका वोल्केनो इरप्शन होता है तो अर्थ सरफेस पे जब वोल्केनो से निकला मैग्मा अर्थ सरफेस पर गिरता है और समय के साथ क्रिस्टलाइज हो जाता है। वो लिक्विड फॉर्म में होता है, धीरे धीरे वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है ओवर द टाइम। तो वो क्रिस्टलाइज होने की वजह से रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं, दैट इज इग्नियस रॉक। Coming to metamorphic rocks, what are metamorphic rocks? These are formed by the process of metamorphism. Metamorphism मतलब जब बड़े बड़े rocks, different rocks, heat और pressure इन दोनों के थ्रू गुजरते हैं, मेटामॉर्फिज्म का प्रोसेस होता है इन पर, तो ये अलग अलग वेराइटी के रॉक्स प्रोड्यूस करते हैं, टूट फूट जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, अलग अलग शेप ले लेते हैं आफ्टर मेटामॉर्फिज्म। तो दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। नाउ इनके अंदर में मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं एग्जैक्टली, दैट इज आवर कंसर्न इन दिस क्वेश्चन। मिनरल्स जनरली अकर इन द फॉल्ट्स, क्रैक्स और जॉइंट्स ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मिनरल्स एग्जैक्टली इन रॉक्स में पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। मान लीजिए ये आपका कोई रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक में यहाँ पे ऐसे दरार सी पड़ गई है, ठीक है, दिस इज होल रॉक, और यहाँ पे बीच में एक दरार सी है, या आप कह लो कि यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ पे टूटी फूटी है और एक दूसरा रॉक ऐसे करके ज्वाइन हो रखा है। तो ये जो यहाँ पे गैप्स होते हैं पतले पतले, वहां पर फिल हो जाते हैं ये मिनरल्स, जैसे यहाँ पे फिल हो गया कोई मिनरल। सो इन्हीं क्रैक्स में, जॉइंट्स में ये मिनरल्स भरे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पे जाननी है, लार्ज अकरेंस ऑफ मिनरल्स इन द रॉक्स इज कॉल्ड लोड्स। जब क्या होता है, क्रैक मोटी है तो बहुत ज्यादा मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं उस रॉक में, तो वो बड़े अकरेंस अगर हैं तो उनको हम लोड्स बोलते हैं। और अगर छोटे रूप में अकर कर रहा है, मतलब फाइन क्रैक्स है, फाइन जॉइंट्स है, उसमें पतली पतली लाइंस मिनरल्स की हैं, तो वेन्स है। वेन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप देखते हो आपकी नसें बहुत पतली पतली होती है जो बॉडी में जाती है, तो उसी तरह पतली क्रैक्स है। लेट्स से दिस इज द रॉक, दिस इज द रॉक, और यहाँ पे एक पतली सी दरार है बिल्कुल फाइन लाइन की तरह, और यहीं पर ये मिनरल डिपॉजिटेड है, तो दिस इज कॉल्ड एज वेन्स। और अगर एक मान लीजिए आपकी क्रैक इतनी मोटी है और यहाँ पर पूरा मिनरल डिपॉजिशन आपका रॉक में है, तो दैट इज लोड्स। अब कैसे टाइप के मिनरल्स इसमें मिलते हैं हमें? मिनरल्स फाउंड इन दीज रॉक्स आर क्वार्ट्ज, मिका, फेल्डस्पार। ये कुछ एग्जांपल्स हैं उन मिनरल्स के जो जनरली इस फॉर्म में मिलते हैं हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के क्रैक्स, जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स में। सो दिस वाज फॉर इंफॉर्मेशन, लेकिन क्वेश्चन का जो मेन आंसर क्या है? Faults, cracks and joints. These are the places where minerals appear in the igneous and metamorphic rocks. I hope you have understood the question well. Best of luck.